जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे चैनल पवित्र प्रथा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवती अमावस्या की पावन कथा। यह दिन अद्वितीय है जब अमावस्या का संयोग सोमवार के साथ होता है। तो आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने आता था तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता कि लड़की तो सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की सुबकने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने को आता है, वह कहता है कि है तो सुहागन पर तेरे भाग्य में वुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली कि उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छुपकर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया, लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जोगी ने वैसे ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आ गई और बोली कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती है जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चों को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई, सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहने वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर पर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहू थीं जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर समय लड़ती झगड़ती थीं। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उनका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारी बहू आपस में सोचती थीं कि सारे घर का काम कौन करता है और वे आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थीं। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा कि एक लुगाई आई और घर का सारा काम करके जाने लगी तो सोना धोबन ने पूछा, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में बुहाग लिखा है, सो तू चलकर सुहाग दे दे क्योंकि तूने सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली कि जितनी अमावस्या मैंने करी है उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिलियो और जो आगे करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटे को मिलियो। सब कोई सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई। वहां पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। जो उसने सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया जो यह जिंदा हो गया? तो वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करियो, व्रत रखियो
108 फेरी पीपल की लगाई हो। हे सोमवती, अमावस्या जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा सब किसी को देना। तो ये थी सोमवती अमावस्या की पवित्र कथा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र प्रथा को सब्सक्राइब करना न भूलें।